मर चुका है, किसान तबाह हो गया है, किसान खुदकशियों पे मजबूर है, ना उसके पास बिजली के बिल भरने के पैसे। आपने कभी भूख नहीं देखी, आपके बच्चों ने कभी भूख नहीं देखी। वो किसानों का नुकसान नहीं होने देंगी। किसान तो उजड़ गया, किसान तो बर्बाद हो गया, किसान तो तबाह हो गया। आप आकर देखिए, कभी हमारे घरों के हालात देखिए। हर जिले से आप किसानों को बुलाइए, आप हर जो तंजीम से किसानों को बुलाइए, आप उनका मुकदमा भी सुनिए। आपको मैं बता दूं कि एक बंदा जिसके बारे में मुझे इल्म हुआ है कि उसने 4 अरब रुपया कमाया है, उसके पास गंदम इतनी स्टॉक थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं हूं सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हालात बेहतर नहीं है, खासतौर पर ज़राअत के हालात बेहतर नहीं है। इस वक्त हमारी जो सरहदों के ऊपर हालात बेहतर नहीं है। हमारी जो फौज है वो लड़ रही है फितना बर्दाजों से, और वो लड़ रही है उन शरपसंदों से जो मेरे मुल्क के अंदर आकर एक नुकसान करते हैं इंसानी जानों का, अमलाक का। एक तरफ फूड सिक्योरिटी पे मेरा किसान लड़ रहा है, मेरा किसान लड़ रहा है। वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान के अंदर, मेरे मुल्क के अंदर जो है वो फूड की, अनाज की कमी हो। लेकिन हुकूमतों की नाअहली, हुकूमतों की नालायकी, हुकूमतों की फैसला साजी की वजह से जो है वो हालात इस नहज पे पहुंच गए हैं कि आज आपकी गंदम को 6-7 माह रह गए, लेकिन आप अब बातें कर रहे हैं, हुकूमतें कह रही हैं कि 15 लाख टन का शॉर्टफॉल है। मैं पूछना चाहता हूं वज़ीर पंजाब साहिबा, जब आपने फैसला लिया और आपने कहा कि आप गंदम जो है वो नहीं खरीद करेंगी, फिर आपने कहा कि आप खरीद करेंगी, और फिर फैसला हुआ कि नहीं खरीद करेंगी, और फिर आपने आखिरकार गंदम नहीं खरीद की। क्या आपने वो जो इलाज तजवीज़ किया, क्या वो दुरुस्त था? क्या उसका फ़ायदा हुआ मुल्क को? क्या उसका फ़ायदा हुआ किसान को? क्या उसका फ़ायदा हुआ एक आम शहरी को? नहीं हुआ। आप देखें कि आज अजीब तज़ब्ज़ुब के अंदर है हुकूमत जो है वो फैसला साजी का फुकदान है उसके अंदर। हुकूमत दो बातें हैं, आपने रेगुलराइज करना है या डी रेगुलराइज करना है। आपने पिछली दफा कितना बड़ा जुल्म किया किसानों के साथ, कितनी बड़ी ज्यादती की आपने किसानों के साथ। मुझे समझ नहीं आती कि वज़ीर पंजाब आप मुतमईन कैसे हैं? आप किस तरह से इत्मीनान से आप ये बात कह देती हैं कि आप जो है वो किसानों का नुकसान नहीं होने देंगी? किसान तो उजड़ गया, किसान तो बर्बाद हो गया, किसान तो तबाह हो गया। आप आकर देखिए, कभी हमारे घरों के हालात देखिए कि हमारे घरों के हालात क्या है। ये गंदम जो है ये माँ के जैसी है, ये फसलों की माँ है। जब आपने माँ को मार दिया तो बाकी बच्चे तो वैसे वो रुल जाएंगे, उनकी अच्छी परवरिश नहीं होगी। तो आपने जब उसको डीरेगुलाइज किया तो फिर आपको अपने फैसले पे कायम रहना चाहिए था, फिर आपको अपने फैसले पे डटे रहना चाहिए था। फिर चाहे आटे का रेट बढ़ रहा था या आटे का रेट कम हो रहा था। देखें, जब आपने हमसे 1800 रुपए में गंदम खरीद करवाई, आपकी सरपरस्ती में माफियाज ने खरीद की, आपकी सरपरस्ती में फ्लोर मिल्स वालों ने खरीद की, आपकी सरपरस्ती में स्टॉक खरीद की। आपको मैं बता दूं कि एक बंदा जिसके बारे में मुझे इल्म हुआ है कि उसने 4 अरब रुपया कमाया है, उसके पास गंदम इतनी स्टॉक थी। जब आप कंट्रोल ही नहीं कर सके तो फिर आपने उस वक्त कहा कि ये IMF की वजह से हम आपको रेट नहीं दे सकते, हम डीरेगुलाइज कर रहे हैं। और फिर अब आपने किस मुंह से रेगुलाइज किया और 3000 रुपए का नोटिफिकेशन आपने किया? क्या अब आपको जो है वो IMF मना नहीं करती? अब आपको IMF कुछ नहीं कहती? तो मैं अपने मोहतरम वजीर आला से कहता हूं कि फैसला में ताखीर मत कीजिए, फैसलों में कभी ताखीर मत कीजिए, फैसले दुरुस्त लीजिए। आप तो किसानों से पूछती नहीं है, आप तो अपने वो 4 लोग जो हैं वो आसपास बिठाते हैं, वो आपको जो पढ़ाते हैं आप
उसके मुताबिक फैसला कर देती हैं। आप बुलाइए, आप हर जिले से आप किसानों को बुलाइए, आप हर जो तंजीम से किसानों को बुलाइए, आप उनका मुकदमा भी सुनिए, आप उनके आर्गुमेंट भी सुनिए और उसके बाद फिर आप जो है वो फैसला कीजिए कि आप फिर हम कहेंगे कि ये फैसला है, वरना हम किसी फैसले को नहीं मानते। हम जो है वो गंदम काश्त नहीं कर रहे, अभी वक्त है। मैं आपको बताऊं, अभी आप 15 लाख टन जो है वो मंगवा रहे हैं, फिर ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है जहां पे 2 करोड़ 90 लाख टन का आपको गंदम चाहिए। फिर आप बाद में जो है वो हुकूमतें पछताएंगी और ये इश्तिहारों से भी नहीं चल रही। मैं आपको बताऊं, किसान बदएतमादी का शिकार है, किसान को एतमाद नहीं है हुकूमतों के ऊपर कि वो वादा कुछ करती हैं और फिर अमल कुछ करती हैं। अभी जिस तरह सिंध हुकूमत ने कहा है कि वो DAP देंगे, कहाँ देंगे, कहाँ किसको मिलेगी? चंद को सिर्फ एक दिखावे के तौर पर आप देंगे और उसके बाद जो है वो किसी के कभी नेट खराब हो जाएगा, कभी जनाब वो जो कार्ड है वो काम नहीं करेगा। ये तमाशे सब हमने देखे हुए हैं। आप क्यों ऐसे नुमाइशी काम करते हैं? आप क्यों जो है वो मुल्क की बेहतरी के फैसले नहीं करते? पंजाब, मैं और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप जुर्रत का मुजाहरा कीजिए, या इसको फुली रेगुलाइज कीजिए और फिर या डीरेगुलाइज कीजिए। ये बीच का ना हमें जीने देते हो, ना हमें मरने देते हो, ना आप जो है जब एक गंदम का रेट बढ़ने लगता है आप छापे मारते हो, तो कौन हमसे गंदम खरीद करेगा? किसान मर चुका है, किसान तबाह हो गया है, किसान खुदकशियों पे मजबूर है। ना उसके पास बिजली के बिल भरने के पैसे। आपने कभी भूख नहीं देखी, आपके बच्चों ने कभी भूख नहीं देखी। उस दर्द को आप कैसे महसूस करेंगे जो एक आम पाकिस्तानी का दर्द है? जब आपने तनख्वाहें बढ़ानी थी अपनी 600%, तो उस वक्त IMF ने कुछ नहीं कहा। जब आपने वीगो डाले लेने होते हैं, ब्यूरोक्रेसी को मराहत देनी होती है, उस वक्त IMF आपको कुछ नहीं कहती। मुदाई भी यही है, कातिल भी यही है और मुनसिफ भी यही। किसान अब इतना तंग आ चुका है कि वो अपनी जमीनें खाली छोड़ देगा। दुनिया के अंदर ज़राअत की पॉलिसियां बनाई जाती हैं और हमारे यहां डंग टपाओ पॉलिसियां बनाई जाती हैं। दुनिया के अंदर 5 साल, 10 साल, 20 साल की एग्रीकल्चर की पॉलिसी बनाई जाती है, लेकिन दुख की बात यह है कि जिस वजह से ये मुल्क चल रहा है वो आप एक और फिक्रा सुनते आए होंगे कि किसान खुशहाल तो पाकिस्तान खुशहाल। आज पाकिस्तान अगर खुशहाल नहीं है, बावजूद हुकूमती दावों के कि महंगाई जो है वो सिंगल डिजिट क्या 0 पे आ गई है, मैं हैरान होता हूं और पूछना चाहता हूं अरबाब इख्तियार से कि हां, ये आपके लिए महंगाई नहीं है, आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं। आपने कभी भूख नहीं देखी, आपके बच्चों ने कभी भूख नहीं देखी। उस दर्द को आप कैसे महसूस करेंगे कि जो एक आम पाकिस्तानी का दर्द है? वो जो कहा ना कि दरख्त जहां पे अजाब रुत है, न बर्ग जागे न फूल महके, बहार वादी से जितने पंछी उधर से आए मलूल आए। वो जो खुशियां मैंने चाही उठा के झोली में उसने रख ली। हमारे हिस्से में उज़्र आए, जवाज आए, असूल आए। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अब वक्त है फैसला लेने का। फैसला तो साल पहले ले लेना चाहिए था, मगर अभी भी वक्त है कि आप या सपोर्ट प्राइस मुकर्रर कर दें या दिलो जान से आप इसको फ्री कर दें। फिर हमारी किस्मत है, या किस्मत या नसीब। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस्तेकाम दे, पाकिस्तान को अल्लाह सब शादाब रखे और अल्लाह मेरी पाक फोर्सेस की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमें इस जंग में कामयाबी अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।